अब अपन आगे देखें बच्चों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है उनकी, कार्बोनिल कंपाउंड की। देखिए निम्नतर जो एल्डिहाइड है, निम्नतर एल्डिहाइड जैसे मेथेनॉल, ये तो वाष्पशील है, वाष्पशील है और साथ ही ये अरुचिकर गंध वाले होते हैं, इसमें अच्छी नहीं होती है। कौन से एल्डिहाइड के लिए कहा गया है? निम्न एल्डिहाइड। उच्च एल्डिहाइड, उच्च एल्डिहाइड का मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा हो, तो ये अधिकतर ये द्रव अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं, वाष्पशील हैं तो, और ये रुचिकर एल्डिहाइड के लिए। और कीटोन, कीटोन जो है वो रुचिकर गंध युक्त है, स्पेशल स्मेल है उसकी, और साथ ही ये कीटोन सम्मोहक, गंध अच्छी होती है और ये सम्मोहक के रूप में भी उपयोग में लाए जाते हैं कीटोन्स। और इस प्रकार से अपन देखें इनके, ये तो एक अवस्था हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट कैसी है, कैसी स्मेल है। और इसके बाद में कार्बोनिल कंपाउंड में अपन देख रहे हैं ये बंध है जिसमें ऑक्सीजन की विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज, इसको अपन क्या कहते हैं? ध्रुवीयता, पोलराइजेशन। किसकी पोलराइजेशन है? कार्बोनिल कंपाउंड की। उनमें क्रियात्मक समूह जो है वो ध्रुवीय है। ध्रुवीयता होने के कारण दूसरे अणु के साथ में, या दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला ये, इस प्रकार से एक अणु और दूसरे अणु के बीच में जो आकर्षण पाया जाता है, अट्रैक्शन पाया जाता है, क्योंकि द्रव में कई सारे अणु हैं उस कीटोन में या एल्डिहाइड में, तो एक अणु और दूसरे अणु के बीच में जो अट्रैक्शन है वो पाया जाएगा अंतराणुक, अंतराणुक, एक अणु और दूसरे बीच में आकर्षण बल पाया जाएगा, अंतराणुक, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, सॉरी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इसमें पाया जाएगा। क्यों? किसके कारण? ध्रुवीयता के कारण। और इस ध्रुवीयता के कारण कीटोन जो है और एल्डिहाइड जो है इसमें भी ध्रुवीयता पाई जाती है। एल्कोहल जो है, एल्कोहल में भी अंतराण्विक या अंतराण्विक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बॉन्ड एल्कोहलों में भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन के कारण ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, तो इनमें भी आकर्षण पाया जाता है। तो एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड में अगर तुलना करें तो इनकी तुलना में इनका जो अंतर अणुक आकर्षण बल पाया जाता है, दूसरे अणु के साथ जो आकर्षण बल पाया जाता है, इनमें ध्रुवीयता या H बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी एल्कोहल में ज्यादा होती है, इसलिए अंतर अणुक आकर्षण बल जो होता है इनमें ज्यादा प्रभावी होता है या ज्यादा होता है। किन की तुलना करने पर? कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल। एल्कोहल के अणु अपने अणु के साथ में या जल के अणु के साथ में कौन से बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है? H बॉन्ड बनाने की। तो अंतर अणुक आकर्षण बल इन एल्डिहाइड के बीच में भी पाई जाते हैं, एल्कोहल के भी पाई जाती है, लेकिन एल्कोहल के अणु के बीच में H बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होने के कारण अंतर अणुक आकर्षण बल जो है वो प्रभावी होता है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान की तुलना में एल्कोहल के जो गलनांक और क्वथनांक के मान अपने संगत कार्बन वालों से
उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च किसमें होते हैं? एल्कोहलों में। किसकी तुलना में? कार्बोनिल कंपाउंड की तुलना में। कारण कार्बोनिल कंपाउंड की तुलना में एल्कोहलों में अपने अणु के मध्य H बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? कार्बोनिल कंपाउंड की तुलना। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो एल्कोहल हैं इनकी तुलना में उच्च होंगे और इनके लो होंगे। तो ये तो हुआ बच्चों भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। निम्नतर एल्डिहाइड वाष्पशील हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, अरुचिकर गंध वाले हैं। उच्च एल्डिहाइड लिक्विड हैं, रुचिकर गंध वाले हैं। कीटोन सभी लगभग रुचिकर गंध वाले हैं, सम्मोहक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में ध्रुवीयता पाई जाती है। कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। इसके कारण इनमें ध्रुवीयता उत्पन्न होती है और ध्रुवीयता यानी कि ध्रुवीयता होने के कारण एक अणु और दूसरे अणु के बीच में अंतर अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन यह अंतर अणुक आकर्षण बल एल्कोहल की तुलना में कमजोर होता है। तो एल्कोहल जो है वो इनकी तुलना में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उच्च रखेंगे और इसकी तुलना में इनके थोड़े कम होंगे। ये तो हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोनिल यौगिकों की जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें स्टेप टू स्टेप चलते हैं अपन। नामकरण पहले हो गया, कार्बोनिल समूह की प्रकृति हो गई, कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने की विधियां हो गई, मेथड हो गई। अब नेक्स्ट जो है कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल रिएक्शन। देखिए एक बार मैं उन सभी रिएक्शनों को क्लासिफाइड कर लेता हूं जो रासायनिक अभिक्रिया उनके द्वारा दर्शाई जाएगी। फर्स्ट प्रकार के अपन जो रिएक्शन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। थोड़ा सा यही समझ लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप की रिएक्शन होगी नाभिक स्नेही योगात्मक, फिर इसके साथ में एक वर्ड जोड़ गया विलोपन अभिक्रिया। देखिए इनमें डिफरेंट कर लो, डिफरेंट इसको रिपेयर कर लो। नाभिक स्नेही योगात्मक, योग हो रहा है पूरा पूरा। नाभिक स्नेही योगात्मक, योग तो हुआ, योग होने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे या उस प्रोडक्ट बनने के दौरान NH3, H2O, CO2 किसी न किसी का क्या होगा? विलोपन, एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां पूरा पूरा योग होगा और यहां विलोपन होगा। थर्ड प्रकार की जो रिएक्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। हम देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगी। ऑक्सीकरण एक स्टेप आगे जाएंगे, अपचयन रिडक्शन, इसका उल्टा है। तो एल्डिहाइड का अगर अपचयन करेंगे, पीछे बैठ जाओ, एल्कोहल मिलेगा। तो ऑक्सीकरण करने पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अपचयन करने पर एल्कोहल। दिमाग में बिठाना ही है, ये चीजें आगे पीछे होती रहेगी, क्योंकि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करेंगे एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे एल्कोहल। रिवर्सेबल। फिफ्थ नंबर की जो रिएक्शन है केवल एल्डिहाइड के द्वारा दर्शाई जाने वाली रिएक्शन, केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी है जो केवल एल्डिहाइड ही दर्शाएंगे। 6 नंबर केवल ओनली कीटोन की रिएक्शन। और लास्ट प्रकार अपन कुछ विशेष अभिक्रियाएं जो होगी स्पेशल या अन्य विशेष रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से यहां देख लो। नाभिक स्नेही योगात्मक, विलोपन, ऑक्सीकरण, अपचयन, केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन। अगर इसी तरह से आप क्लासिफाइड कर दो 5% तो आप इसी में समझ जाएंगे। फिर अपन देखेंगे नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा,
एडिशन होने के बाद में विलोपन एलिमिनेशन कैसे होगा, ऑक्सीकरण की कौन सी विधियां हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की कौन सी 2-3 रिएक्शन इसकी होगी, 1-2 रिएक्शन इसकी होगी, इनकी 2-3, ये मिला के अगर इनको अपन देखें तो टोटल रिएक्शन जो है वो 18-20 रिएक्शन हो जाएगी। हर किसी ने इसमें 2-4 होगी, इसमें 2-4 होगी, तो इस तरह से ये सभी प्रकार की रिएक्शन उसके अंदर आती जाएगी। अब हम सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट जो है उस पर चलें, इसकी बात करें। न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि अभिक्रिया जो होती है न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही NU योगात्मक अभिक्रिया, ये समझो ध्रुवीयता अपन ने पहले ही समझ ली है, इस ध्रुवीयता का खेल है सब। ये जैसे एक सिंपल सी बात है HCN, इसका ध्रुवीकरण हो CN- होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल बन गया, नेगेटिव है इसलिए, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यहां बता दिया, यहां भी हम बताएंगे क्यों, कैसे, ये अर्थात O पर क्या आएगा नेगेटिव, C पर क्या आएगा पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव और क्यों आया नेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात मैंने पहले ही करी है कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता को आप जानते हैं, इस सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आया, कार्बन पर धनावेश। धनावेश का मतलब समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखिए कमी हुई और इस पर क्या हुई अधिकता। बिल्कुल रफ ले उसको इजीली आप समझ लें तो ये अगर कोई कंपाउंड इस पर कोई भी अभिकर्मक रिएक्शन करना चाह रहा है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स बना है, न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव चार्ज युक्त है। कहां क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कहां अटैक करना चाहेगा? इस कार्बन पर जुड़ना चाहेगा। क्यों? कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी। ये कंसेप्ट आप ध्यान रख लें। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो आपका CN लिखा है वो C के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसके बाद में जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला बच्चा है H, वो O यानी कि H यहां जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये तो हुआ नाभिक स्नेही। फिर क्या हो गया? टोटल का क्या हो गया? योग हो गया, एडिशन हो गया और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से अब यहां पे और समझना जरूरी है कि यहां कौन सी ऐसी कंडीशन है या कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो रिएक्शन होगी, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगी और किसमें कम होगी, वो फैक्टर निर्धारित करना है। कि जैसे एल्डिहाइड ये भी है, ये एक हमारे पास में ये है और एक कीटोन ये है या एल्डिहाइड है। तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन क्या इसमें ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, किसमें ये रिएक्शन ज्यादा होगी, वो भी तो समझना जरूरी है। क्योंकि क्रियाशीलता का नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर निर्धारित कीजिए। कैसे निर्धारित करेंगे, क्या फैक्टर है? तो यहां पर हम देखेंगे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, दाता समूह जो है कैसे। सबसे पहले यहां देखिए, यहां दोनों एल्किल समूह हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पॉजिटिव प्रेरणिक प्रभाव है प्लस आई, तो
प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ डाइवर्ट करते हैं, कार्बन की तरफ। ये दो समूह हैं। हाइड्रोजन का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव तो होता है लेकिन इनकी तुलना में कम होता है। अब देखिए इन तीनों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव किसमें उत्पन्न होगा वो अपन को समझना है। यहां पे दो एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। यहां पे हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव इसकी तुलना में कम होता है। यहां एक एल्किल समूह है और एक हाइड्रोजन है, प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो धीरे धीरे इस यहां जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी वो किसने पूरी कर दी, इनके द्वारा। तो ये धनावेश कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाएगी। हम क्या चाह रहे थे कि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी अधिक हो और यहां इलेक्ट्रॉन की अधिक, यानी कि पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए, ध्रुवीयता ज्यादा होनी चाहिए। ध्रुवीयता जितनी ज्यादा होगी ये जल्दी अटैक करेगा, प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा। आपके जो फैक्टर था वो उल्टा हो गया। कैसे कि ये जो ध्रुवीयता उत्पन्न करने वाला, यहां हमको कैसा समूह चाहिए, ध्रुवीयता उत्पन्न करने वाला, उल्टा इन एल्किल समूह ने आपकी ध्रुवीयता क्या कर दी, कम कर दी। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, रिएक्टिविटी तो कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहां जो पॉजिटिव चार्ज आपका बन रहा था, जो कंडीशन बन रही थी, उस कंडीशन को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसने, एल्किल समूह ने। तो नंबर एक बिल्कुल कंसेप्ट रखें कि एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न हुई थी वो समाप्त हो जाएगी, ध्रुवीयता कम हो जाएगी। तो एल्किल समूह बढ़ने के साथ साथ नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की जो दर थी, रिएक्टिविटी थी, वो कम हो जाएगी। तो यहां पे दो एल्किल समूह हैं इसलिए रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होगी। इसकी तुलना में यहां एक एल्किल समूह, एक हाइड्रोजन है, तो इसकी तुलना में इसमें तो ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, कीटोन की तुलना में, क्योंकि एक समूह भी बचा है तो इसकी तुलना में ये तो ज्यादा होगा। लेकिन मेथेनॉल जो है वो ऐसा कंपाउंड है जिसके पास H है और उसका प्रेरणिक प्रभाव बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो इसके कारण ये जो न्यूनता उत्पन्न हो रही है वो फेवरेबल होगी। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की जो बढ़ते क्रम में अगर अपन देखना चाहें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना चाहें, ये इस तरह के निशान बना दो इंक्रीजिंग ऑर्डर का। इससे ज्यादा एल्डिहाइड में होगा, मतलब एथेनॉल में होगा, और सबसे ज्यादा जो दर होगी वो किसमें होगी बच्चों, मेथेनॉल में। बिल्कुल ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। किस क्रम में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो हो रही है उसका इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ क्रम। और ये रिएक्टिविटी किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। एक प्रेरणिक प्रभाव होता है ऋणात्मक, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचने वाला, जैसे ये NO2 जुड़ा हुआ है या कोई भी हेलो समूह जुड़ा हुआ है, फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, तो ये क्या करते, देते नहीं है, उल्टा अपनी तरफ खींचते हैं। अर्थात ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट, नकारात्मक अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ऑलरेडी यहां तो न्यूनता थी और ये और खींचने वाला उत्पन्न हो गया, तो ध्रुवीयता ज्यादा उत्पन्न होगी। तो आपकी अभिक्रिया की दर, अगर ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला समूह जुड़ा हुआ है तो दर सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी तुलना में जैसे मेथेनॉल में आप एक हाइड्रोजन को निकाल के F जोड़ दो, संतुष्ट हो गया, वैलेंसी तो बराबर हो गई, तो इससे भी इसकी दर ज्यादा हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सबसे किस पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो ये नोट्स में भी लिखा है और उसको अच्छी तरह से समझ लेना। आप इसका प्रश्न बनता ही बनता है। क्रियाशीलता को घटते क्रम में बताइए। आप देखिए, आप लोग 12th में पढ़ते हैं, फिर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में। अब यही प्रश्न
उसने बता दिया कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब जो लास्ट में आप लिख रहे हो वो जो सबसे कम दर है वो सबसे बाद में आएगा। तो घटते क्रम में इस तरह से लिखना है, ये टॉप, यानी कि घटते क्रम में का मतलब है सबसे बड़ा क्रम आपके यहां हो गया CH3 CH वो हो गया, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, और ये डिक्रीजिंग घटते क्रम में। अब आप करते क्या, समझते तो बराबर है, लेकिन ये आपने निशान गलत बना दिया, इसी को आपने ऐसा कर दिया, बात खत्म हो गई। आपका आता हुआ भी आप गलत करते हैं। तो बच्चों यहां पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की रिएक्टिविटी में आपको बता रहा था कि वो कैसे होगी। तो वो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले अगर समूह जुड़े हुए हैं तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी, और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो साथ में NO2 समूह जुड़े हुए हैं तो अभिक्रिया की दर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसकी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन। एक तो रिएक्शन हम इसको देख लेते हैं, CH3CHO, इस पर HCN का अवयव हाइड्रोजन साइनाइड, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीर का निशान आपको ये करना ही है, तीर का निशान का मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। इस कंपाउंड को इस तरह से लिखें, वैलेंसी तो 4 ये पूरी हो जाएगी, एक पर हो जाएगा CH3H, यहाँ जुड़ गया आपका CN और ये हो गया O तो था ही H। क्या हुआ, नाभिक स्नेही योगात्मक पूरा पूरा जुड़ गया, कुछ भी बाहर नहीं गया, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। एक उदाहरण तो ये हो गया। इसके बाद में एक एग्जांपल और है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराएं। CH3OHO प्लस CH3OH। ये रिएक्शन उत्क्रमणीय होती है, HCl की प्रेजेंस में होती है। ये यहां पर यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग करना है, मेथॉक्सी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये H+। ये इसको बता दो, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और यहाँ नेगेटिव, तो ये पूरा CH3O जो है वो यहाँ अटैक करेगा। तो CH3CH इस तरह से बता दो, OCH3, और यहां पर हो गया O के साथ क्या जुड़ गया, ये H। एथेनॉल जो लिया है, एसिटाल्डिहाइड हमने लिया है, उसकी अभिक्रिया अगर मेथेनॉल के साथ करवाएं तो ये निक्लोफाइल्स ये इतना बनेगा। ये जो कंपाउंड बना है और भी आगे रिएक्शन कर सकता है, इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड से बना है हेमी एसिटेल, एसिटेल कहते हैं उसको, और अगर कीटोन यहां पर लिया होता तो अपन उसको कहते हैं हेमीकीटेल। एक बार और रिएक्शन वही उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में हुई तो हेमीकीटेल जो बना है, एसिटेल बना है, वो बनेगा एसिटेल। CH3OH और यहां पर HCl। अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, अब ये जो रिएक्शन होगी वो इसके साथ है, OH और ये H, तो अब यहां पे बाहर निकलेंगे। CH3OH OCH3 एंड OCH3, हेमी एसिटेल जो बना था, एक और OCH3 जुड़ गया और ये हो गया एसिटेल। इस तरह से तो पहले हेमी एसिटेल बनेगा और इसके बाद में क्या बनेगा, एसिटेल। इसी प्रकार अगर कीटोन ले रहे हैं CH3COCH3, ये रिएक्शन कीटोन के साथ हो रही है, तो पहले
हेमिकीटल, और फिर बनेगा जो कीटल जो बनेगा वो इस तरह का होगा, CH3 OCH3 एंड OCH3, ये कहलाएगा कीटल। अब एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि एल्डिहाइड से एसीटेल का निर्माण करिए, कीटोन से कीटल का निर्माण करिए, या कीटल की संरचना दीजिए, स्ट्रक्चर दीजिए, ये आपको पूछा जा सकता है। ये कौन से पैटर्न हुआ बच्चों? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एक पैटर्न आपका 2-3 एग्जाम्पलों से आपके ये बाउंड होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक भी होगा और फिर लास्ट में विलोपन